नाम केवल सद्गुरु प्रणाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजि निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्स्वरूप केवल पद गंडाय नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम गंधातीतम गुणम सदोषम तत्मसादि लक्ष्यम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावा निर्गुंडै सद्गुरु चैतन्यम सासंगमातीतम निर्मलम नागबिंदुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु शत्रुपनाम मंगलम शुद्धार्चदादार ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी कानों द्वारा पान राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा राम सतगुरु जी मैं सतनाम नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मन सतगुरु दयाल हरि नेत्र पद संकट सा यौन मोक्ष सब तरती कागल सब बन कलम सात मंद सतगुरु कौन ये सतगुरु अंतर गट की जाने राम जी महाराज बारम्बार राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो। सदगुण निर्गुण काम चल रहा है। सदगुरु देव फरमाते हैं सरगुण निर्गुण दोनों सेवा भी भक्ति भी घट के अंदर ही, जो घट के अंदर इस शरीर रूपी देवल में आत्मा रूपी देव जब विराजमान है, श्वासा चल रही है, तो देवरा देवल दोनों घट में है। आत्मा रूपी देव विराज रहे वो मंदिर है और ये शरीर रूपी देवल है। इस देवल और देवरे दोनों में जो घट में समझेगा वो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, और देवल और देवरे बाहर भटकता फिरेगा तो वो परमात्मा से वंचित है। तो महाराज फरमाते हैं कि दुनिया फिरे देवल देवरा भागी फिर आन मनावी। अपने शरीर के अंदर तो परमात्मा को खोजते नहीं है और बाहर परमात्मा को ढूंढने के लिए जाते रहते हैं। तो महाराज फरमाते हैं वो आन शरीर में आने के लिए भोंगते, आन को पूजना है न, इस आन रूप में आत्मा को लाने के लिए ही भटकता है। आन आत्मा जब रूप में आ जाती है तो फिर बाहर भटकता है, फिर आने के लिए सृजनहार से अर्ज करता है। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बाण। मन का मता मिटाइए चालो सतगुरु बाण। अमर पटा लिख देव मर सतगुरु जे कोई शरणे आवी। सदगुरु देव फरमाते हैं ये मन के मते को मिटा दो। ये मन के मते जो चलता है वो कभी परमात्मा में नहीं। महाराज फरमाते इसको मिटा दो। और सदगुरु की बाण जो संतों ने ग्रंथ लिखा 98 बाणी, ये बाण है, ये नहीं शरीरधारी के वचन है, नहीं केवली भगवंतों के भगवत वचन है, ये खुद के नहीं है। इन बाणी के वचनों में चलो, इन चरणों को समझो तो अमर पटा लिख देव मारा सतगुरु जे कोई शरण। आत्मा को अमर पट्टा लिखने का गुण सदगुरु में है, ये अणवे ज्ञान में है, केवल ज्ञान में है, तत्व ज्ञान में। इस तत्व ज्ञान की महाराज फरमाते हैं चलो आन और मन, शरीर और मन के इच्छा के इंद्रियों के आधार पे चलोगे तो आपको अमर पट्टा मिलने वाला नहीं। इसलिए सदगुरु देव फरमाते हैं कि सुरगुण और निर्गुण का अंग अघट में बढ़ाओ। सुरगुण और निर्गुण को जब समझोगे तब परम मोक्ष जब पावसी हर नित शिवराज होई।
निर्गुण संग सुखराम के सुरगुण भेड़ी हो। परम मोक्ष की प्राप्ति जब भी होगी, परम पद में मिलने का, आत्मा को परमात्मा रूप बनने का मौका जब भी आएगा, इस नर शरीर रूपी देवल से आत्म रूपी देव को हर के नाम की समझ हो। आत्म रूपी देव है, ये देवरा है, मूर्ति है इस शरीर रूपी देवल के अंदर। इसको समझना पड़ेगा कि मेरा कल्याण कैसे हो। वो जब तक नहीं समझेगा, हर के सिमरने की भी गति समझेगा कि राम के नाम सृजनहार को कैसे सिमरा, तो उसको सुरगुण और निर्गुण के साथ सिमरो। जो सांस के साथ सिमरता है वो सुरगुण है, और परश्वास में जो सिमरता है वो निर्गुण। सुरगुण सुख सुखराम के, निर्गुण जन्म मिटा। सुरगुण में सुख है, तीन लोक का सारा पंच तत्व में तू जब तक सांसा रहेगी तब तक तेरा सुख मिलता रहेगा, शरीर चलता रहेगा, सारी रुमावलिया खून का दौरा भी चलता रहेगा, और पर श्वास से नियंत्रण आ जाए। ये दोनों से सारी क्रियाएं भी सज जाएगी, सारे योगाभ्यास भी सज जाएंगे, सारा शरीर में क्लियर रहेगा, उनका दौरा, रोम रोम में रंकार होगा। तो इसको कम से कम बैठ करके 1 घंटे तो श्वासोश्वास रटना जबर करो, तो सुख का और परमात्मा मिलने का दोनों कार्य सब सुन जो रे संसार, सब इसको सुनो। तो सर्वगुण सुखराम के निर्गुण भेड़ी हो, तो निर्गुण संग सुखराम के सुरगुण भेड़ी हो। सुन जो रे संसार सो समझो ज्ञान विचार, उर्मे सुरगुण सेव है निर्गुण शब्द स्वरूप। उर में ही, घट में ही सरगुण सेव है। जो सांस में रटना करते हो राम नाम की, वो सरगुण सेव। अणबे ज्ञान की महिमा करते हो, वो भी सुरगुण सेवा है। सेव और सेवा, सेव का मतलब रटना, सेवा का मतलब महिमा कर। तो निर्गुण शब्द स्वरूप जो अंदर प्रकट होता है, वो किससे होता है? शब्द स्वरूप जो रकार मकार है, ब्रह्म का नाम, उसको कहा है शब्द स्वरूप। इस शब्द को अगर नहीं रटोगे तो नियंचर आने वाला नहीं। हमारा लिखा नरोम 53 रहे समाई, सो सपने सुखराम के पिछम घाट नहीं जाए। रर्रे मम्मे के बिना तो ऊंसा सांस भले लेता रहे, वो बंद करके। नियंचर कभी नहीं आई, न पीठ का बंकनाल का रास्ता। इसलिए निर्गुण शब्द स्वरूप जो राम का नाम है वो निर्गुण है। वो शब्द सृष्टिकर्ता परमात्मा का स्वरूप है। रट रटना सुखराम के पहुंचे निर्गुण धाम। उस शुद्ध स्वरूप सृजनहार के रकार मकार को, ब्रह्म के नाम को, निर्गुण को रटेगा, सरगुण नहीं रटेगा। रटना निर्गुण है, तब रटेगा जब जाके महाराज फरमाते निर्गुण धाम पहुंचे। इस प्रकार से सरगुण निर्गुण की महाराज महिमा बता रहे हैं कि निर्गुण ज्ञान धारे आन छूटे गर्भ की सो फांस, के सुखराम सुनो संसारा ब्रह्म जोग का भीव निहार। ये ब्रह्म जोग का जो रास्ता है, विधि है, जानकारी है, समझ है, वो महाराज फरमाते किससे न्यारी है? माया ब्रह्म। शरीर और आत्मा दोनों माया ब्रह्म तेरे पास में है। उससे अलग करने के लिए ये निर्गुण शब्द स्वरूप को रटेगा, और सदगुरु विधि से सांसों सांस में, तब वो नियंत्रण पति परमेश्वर पीयू में मिलने का तेरे गुण आए, तो गर्भ की फांस छूट जाए। ये ब्रह्म जोग कहलाता है, भक्ति योग कहलाता है।
ये भेव महाराज परमात्मा सुरगुण और निर्गुण दोनों जब शामिल होगी तब ये गुण प्रकट, तब तीन लोक में रहे, शरीर में जब तक सुख भी मिलेगा परमात्मा। जो ऐसे प्रहलाद है वो सुख दुख सुमड़ी का सुई जितना कट्टे खा के चुप करके मिट जाएगा, परंतु तू भक्ति में लीन रहे बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुरगुण निर्गुण एकटी न्यारी सुने न कोई, सुरगुण सेवा सो सही मुख सो सिमरे राम, निर्गुण तो सुखराम के बिन रसना सो। महाराज फरमाते हैं ये एकटी है सुरगुण और निर्गुण, इसको देवल रूपी शरीर में आत्म देव रूपी देवरे के अंदर आत्म चेतन से तू परखेगा तो महाराज फरमाते हैं निर्गुण धाम में मिलेगा और निर्गुण का गुण आएगा। रटना निर्गुण शब्द है और उन सांस सांस के साथ जो रटना रटेगा तो निर्गुण जो बिना रचना से निरंतर प्रकट होता है वो तेरे पास आएगा, वो निर्गुण धाम लेके। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुरगुण निर्गुण बीच में ए अर्था मद था, सुरगुण और निर्गुण के बीच में ऐसा ये अर्थ का निर्णय, ये तेरे को भिन्न भिन्न कर समझाने का गुण महाराज समझा रहे हैं। अगर जब तक ये नहीं समझोगे तुम बोले सुरगुण निर्गुण कितने गाते रहो, कुछ भी हमने बाहर कितने घूमते फिरो, कभी भी परमात्मा की प्राप्ति होने ना। परमात्मा घट में है और उसको बाहर ढूंढते। सब कहते हैं तो मैं तेरा राम है तो जड़ पूजो काय, कह यूं कह सुख राम के हर नहीं है हम माय, जो हमरे तुमरे माए हैं मैं बुझत हूँ आय, जड़ आगे सुख राम के काय निभाओ जा। जब तुम्हारे हमारे अंदर राम जी विराजमान है तो मैं सब में पूरी त्रिलोकी में घट घट में सृजनहार विराजमान है। तो घट में घूमो ढूंढो किसको, सृजनहार। घट के बाहर, घट के बाहर तो शोक मौज है, शोक मौज में फिरते रहो। जब तक घट में नहीं ढूंढोगे तब तक परमात्मा मिलने, दुनियात्मक शब्द में परमात्मा मिलेंगे पर वर्णात्मक शब्द रटोगे जब मिले, और फिर उसको सतगुरु विधि से रटोगे। सतगुरु का मंत्र विधि है, गुरु का मंत्र पढ़ता है, ये विधि से रटोगे तो महाराज फरमाते हैं फिर वो जड़ को प्रधानता नहीं। शरीर जड़ है, देवल देवरा दोनों घट में है, तो हाथ से बनाया हुआ है। इसलिए सुखराम जी महाराज के किता तो तुम यूं कहो नर नारायण दे, पूजे जड़ सुखराम के पत्थर सिर पे। नर से नारायण बनने का हुक्म इस घट को सृजनहार ने गढ़ा है। ऐसे देवल घड़ के तेरे को यहाँ भेजा, कोई दूसरे में शक्ति नहीं जो ऐसा देवल घड़ देवे। बाहर तो गढ़ते हैं हाथों से सब, पर ये शरीर रूपी देवल घड़ने के लिए आत्म रूपी देवरे में देवरा मूर्ति घट में कितनी सुरक्षित मिल रखी है, इसके चोट नहीं लगती है। इतना जबरदस्त 7 समुद्र पार यानी 7 कुड़ों का अंदर आत्मा को रखी है। और फिर महाराज फरमाते हैं उसको अंदर घट में नहीं नारायण में मिलने का कार्य करता है, बाहर फिरता रहता। तुम ठाकुर कर था पियो के सुर नर लोय, तत्पाचु सुखराम के ताकि गम बने। महाराज फरमाते इस पंच तत्व शरीर ने ही सबको गढ़ा, मंदिर को, मस्जिद को, देवल को, देवरे को, बाहर जितने भी हैं मकान को, सबको ये पंच तत्व शरीर ही गढ़ता है। पंच तत्व शरीर के बिना कोई गढ़ नहीं सकता, और गढ़कर पंच तत्व उनके अधीन हो जाता है। घट में परमात्मा नहीं ढूंढता है तो उसकी गम करो,
कि घट में सुरगुण निर्गुण भक्ति है, घट में सुरगुण निर्गुण शिव है, बाहर तुमने बनाई वो तो आधार है, वो तो सिर्फ आधार है। महाराज फरमाते परमात्मा मिलना है तो घट में, पांचा में साहिब बसे के सुर नर लोय, तत्व एक सुखराम के किन्हीं बतायो तो। पंच तत्व तेरे पास में है और एक तत्व पे पंच तत्व बैठा हुआ है पृथ्वी पर, तो आधार है। इसी प्रकार तू तेरे हाथों से एक तत्व का आधार घड़ता है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, देवल हो, मकान हो, जायदाद हो, पृथ्वी माता पे एक तत्व है और उस पे बैठा हुआ है। तो पृथ्वी पे जल तत्व भी है, वायु तत्व भी है, आकाश तत्व भी है, पृथ्वी तत्व भी है, अग्नि तत्व भी है, सब है इसमें। और पांचों ही तत्व तेरे पास में, और पांचों ही तत्व पे तू बैठा हुआ। और पांचों तत्व में ये शरीर जब आत्मा रूपी देव निकल जाएगा तो विलीन हो जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पांचा के अंदर सृजनहार विराजमान है, तो इस सृजनहार की भक्ति कर लो, और सृजनहार की भक्ति सतगुरु विधि से करो तो परमात्मा में मिलने में समय नहीं लगता। तो मैं बूझूं तुम पंडिता क्यों भरमाई लोई, साहिब तो सुखराम कहो किन जगह, कहो किनी जगह पे सता सृजनहार नहीं। हे पिंड में रहने वाली आत्मा, हे पंडित ज्ञानी संत साध सभी समझो कि जगत को क्यों भरमाते हो, बाहर क्यों भटका। घट के अंदर परमात्मा कहता तुम यूं कहो नर नारायण दे, नर की नारायण दे बता रहे हो। नारायण मिलने का हुक्म नर से है, नर नारी को है, फिर बाहर भटकाते हो। तो जे साहिब सब में बसे तो सोजो उर्मान, हे सुखदेव बारे दुनिया क्यों भटका हो जा। जब सृजनहार परमात्मा पंच तत्व में बस रहा है, सब में बस रहा है, एक तत्व हो चाहे पंच तत्व हो, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, सब में सृजनहार। और पंच तत्व में तो प्रगट बोलता है सृजनहार, राम का नाम प्रगट बोल सकते हैं। फिर ये सदगुरु विधि से करोगे तो परमात्मा में मिलने का गुण आ जाएगा। तो फिर बाहर तुम क्यों दुनिया को भटकाते हो, और तुम भी भटकते हो। तो उसके लिए भटकने का काम क्यों करते हो कि पेट भरण के कारण भरम उठायो काय, साहिब तो सुखराम के है सभी के। ये पेट भरने का काम है बाहर। पेट भरने के लिए तुम ये सब भरम उठाते हो, क्या संत हो, क्या ज्ञानी हो, क्या पंडित हो, क्या कोई भी महाराज फरमाते हैं हो, पेट भरने के लिए बाहर सब देवल देवरे राम द्वारे जितने भी बनाते हैं ये सब उसी के मांग खान के वास्ते धामी धाम बनाए, सेवा पूजा जग में रहते है और रवे कछ। मांग खाने के लिए धामी बन के धाम बनाता रहता है, कई अलग अलग अपने स्थान बनाता रहता है। तो जिस स्थान पे परमात्मा ने भेजा वो तो छोड़ दिया और अलग दूसरा बना के बैठ गया। किसके लिए? पेट भरने, अंजल के लिए, पैसे इकट्ठे करने, कुमाते जो रहा है वो मांग खाने के लिए। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे भ्रम में क्यों पटकते और क्यों पढ़ते हो। हर का किया देव ये प्रगट पाचो जोय, तन देवड़ सुखराम के राम बनायो सो। तन देवड़ सृजनहार ने बनाया है। रजोगुण सतोगुण तमोगुण शिक्षा शक्ति चार भुजा नाथ का शरीर, कोई किसी दूसरे में शक्ति नहीं जो बना सके। ये हर में मिलने के लिए ऐसा जबरदस्त देव दुर्लभ शरीर परमात्मा ने बनाया है। और प्रगट पांचों देव बोल रहे हैं, आशीष दे रहे हैं, रटना कर रहे हैं, और आत्मा परमात्मा में मिल रही है। राम बनाया देवरा तामे मेल्या देव, तुम जो सब सुख राम के यहाँ की कर लो। आत्मा रूपी देव अंदर विराजमान है, रथ रथी और सारथी तीनों तैयार है।
रथी आत्मा है, रथ शरीर है, सारथी चलाने वाला सृजनहार परमात्मा। तीनों तेरे घट में। अब तीनों को तू छोड़ के, रथी और सारथी को छोड़ के बाहर भगता। राम बनाया देवरा, तीनों इसमें राम जी ने रखे हैं। सृजनहार भी घट घट में, कण कण में है, आत्म देव भी है, और पंच तत्व शरीर। ये रथ, रथी और सारथी तीनों है। रथ को चलाने वाले सारथी बाहर महाभारत में कृष्ण थे, अर्जुन रथी थे, और रथ था, कृष्ण चला रहे थे। तो महाभारत का सारा ज्ञान अंदर पढ़ लो ना। इसलिए सुखराम जी महाराज के राम बनाया देवरा, तामे मेल्या देव। आत्म देव रूपी रथी अंदर मिली हुई है। 100 रूपी पूंजी तेरे को सृजनहार ने दी है, तो फिर सृजनहार का नाम रटने को दी है, और भोजन भजन दोनों करने। भोजन भी कर, तू अंजल की काया है, अंजल की काया बिना अंजल के चल नहीं सकती, तो भोजन के लिए कभी भी मनाही नहीं किया। बल्कि महाराज फरमाते हैं, मूर्ख होता है वो कहता है भोजन की अंजल की जरूरत नहीं है। अंजल के बिना महाराज फरमाते हैं संसार में कौन रहता है। 4 काया अंजल के आश्रय है। माया की काया, पंचमी काया दिव्य काया में समाएगा जब सतरूपी अन्न और सृजनहार नाम रूपी जड़ ये मिल जाएगा, तब इसकी भूख प्यास मिट जाएगी। तब जन्मना मरना ही भूख प्यास है। अब जब तक जन्मना मरना रहे तो मतलब भूख प्यास रहेगी। इसके लिए महाराज ने बताया है, तो मूर्ख कहे चरे क्यों चारो जे नगरिया जावे रे। मूर्ख होता है वो कहता है तब अंजड़ क्यों खाता है, चारा कुमाई क्यों करता है, लक्ष्मी क्यों करता है, ग्रस्त में क्यों रह रहा है। जब संति हो गया और परमात्मा मिलना है तो अपने घर जा रहा है, गाय बैल जो भी है, तो रास्ते में चारा होता है तो वो चरने लग जाता है, तो क्यों चरता है। ये उदाहरण देके सुखराम जी ने समझाया है कि जो परमात्मा में मिल रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और ग्रस्त का कार्य भी कर रहे हैं, ग्रस्त का पालन पोषण करते हैं, लक्ष्मी कुमाते हैं, तो मूर्ख कहते हैं जिसने भगवान में मिलने का कर लिया, तो अब ग्रस्त से क्या मतलब है। इसलिए सुखराम जी ने ये उदाहरण देके समझाया है कि ग्रस्त में रहकर ही परमात्मा में आत्मा मिल सकती है, ग्रस्त को छोड़ करके नहीं। क्यों? ये शरीर ग्रस्ती का है। शरीर में ग्रस्त में अंजड़ चाहिए, चाहे घर छोड़ के जंगल बैठो और चाहे घर में रहो। जब तक अंजड़ चाहिए, चाहे शरीर छोड़ दे, आत्मा 4 काया में रहेगी तब भी अंजड़ चाहिए, वासना चाहिए। तो महाराज फरमाते हैं बताओ, चारा 3 लोग 14 बोन तक रहेगा, तब तक चारा चरना पड़ता, अंजड़ खाना पड़ता, भक्ति करता है तो भी। चारों काया माया की। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि तुम मन का जो भी कार्य करते हो, विचारों से, संकल्प विकल्प से, इच्छा से, ये सब गलत। जो ज्ञान के वे उसके मुताबिक चलो। राम बनाया देवरा, तामे मेल्या देव। सुन जो सब सुख राम के, यहाँ की कर लो सेव। सेव का अर्थ है रटना, सेवा का अर्थ है मई। एक ही मात्रा में अर्थ का फेर है। तो सृजनहार ने देवरा कौन सा बनाया? शरीर रूपी, और अंदर आत्मा रूपी देवल मतलब मूर्ति। देवल कहते हैं मूर्ति, मूर्ति रख रहे हैं मंदिर में, और देवरा कहते हैं संतों की धाम। तो ये संत बनने के लिए तेरे को ये धाम मिली, आत्मा को संत बनाने के लिए ये धाम मिली। इसके संत पना कब आएगा?
गलतान मता जब आएगा, जब प्राणी वो सुख पाएगा। संत मता कब आएगा, जब प्राणी वो सुख पाए। संतों का देवल बनाया है संत बनने के लिए आत्मा को, ग्रस्त से जन्मने मरने से छूटने। पर मन का किया देवरा, मन ही था प्यो देव। बिन समझा सुख राम के, भोला कर शीश से। अपनी इच्छा से बाहर मर्जिया वे जो बनाता है, इच्छा से मर्जिया जो थाप लेता है, इच्छा से मर्जिया जिसमें पहुंच जाता है। तो महाराज फरमाते हैं ये बिना समझ के, बिना संतों के ज्ञान के, बिना भक्ति के, बिना सृजनहार में मिले बिना मन से मोक्ष चाहता है, मन से संत बनना चाहता है, मन इच्छा से पूज्य होना चाहता है, यानी पिंड सिद्ध संत बनना चाहता है। तो आज तक कोई बना है? कोई भी नहीं। ये तो प्रमाण देंगे कौन? माता पिता, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति, तीन लोक में, क्यों वो मालिक हैं तीन लोक। तीन लोक के तीनों मालिक से अटके नहीं कोई। बादशाह के एदी आगे भूपत हाजिर। बादशाह के एदी कौन है? अणबे शीस बंधियो परवानो, सोजन एदी होई रे। आनंद ब्रह्म बादशाह के एदी है, जिनके अणबे ज्ञान शीस पे बंधा हुआ। सृजनहार ने परवाना पट्टा दिया है, वो एदी है। और उसकी रक्षा कौन करते हैं? राम कृष्ण राजा, तीनों देव हाकम के समान। धर्मराज जी जज है। तो इन सब का न्याय चूकता बढ़ जाता है, वो संत परम पद की प्राप्ति कर। इस शरीर के अंदर ही चूकेगा सारा न्याय बाहर। इसलिए साईं देवल मांडियो, अजब अनुपम आए। तामे सुन सुख राम के, तीन लोक सब मां। सृजनहार ने जो ये देवल बनाया है, आत्म रूपी देव मंद में है, अजब अनुपम है ये देवल। तीन लोक सारा इसमें समाया हुआ है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, इस तीन लोक जो समाया हुआ है, उसमें आत्म देव को तुम परमात्म ब्रह्म में मिला लो, परमात्म ब्रह्म की भक्ति कर। जब तक महाराज फरमाते परमात्म ब्रह्म की भक्ति नहीं होगी, तब तक आत्मा तीन लोक में आती रहेगी, जाती। देवल और देवरा होता रहेगा, आता रहेगा, जाता। शरीर रूपी देवल भी मिल जाएगा, आत्म देव भी विराजमान होंगे, श्वासा भी मिल जाएंगे, सृजनहार भी घट में, रथ रति और सारथी तीनों मिल जाएंगे। परंतु तीनों मिलकर के परमात्मा में आत्मा कब मिलेगी? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, मन रे सिमर सिमर हल साईं रे, मन रे सिमर सिमर हल साईं। राम भजन बिन सांसा जावे, सो सब रेत मिलाई रे। मन रे सिमर सिमर हल साईं। हे मन तेरे को समझा रही हूँ, आत्मा कह रही है, मैंने सदगुरु का यह ज्ञान धारण करा है। तो हे मन, तू बार बार कह रही हूँ कि तू सृजनहार का नाम सिमर ले, रटना कर। और हल सिमर, वेग नहीं तो स्वासा रूपी पूंजी रेत में मिल, खाली जा रहे, घी के पीपे रेत में मिल। उम्र छोटी होती जाती है, बड़ी नहीं, सांसा खाली जा रहे। राम भजन में सांसा जावे, सो सब रेत मिला, सब रेत में। और रेत में मिलने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, राम भजन की ढील करे रे, कर्मा की ताकीदी। सत्संगत जाय हताया, फिट लानत तो एक गीत। जो राम भजन की ढील करता है, उसको उसकी प्रीति प्रेम पीड़ नहीं रटना करनी। 24 घंटे में परमात्मा की रटना निकाल करके बैठ के करो, टाइम निकाल करके। जैसे बैठ करके निश्चय होके खाना बनाते हैं,
भूख लगती है तो निश्चय होकर खाना बनाते हैं, पकाते हैं, फिर खाते हैं, सारा घर का काम करते हैं, धंधा करते हैं, उसमें टाइम निकालते हो। वैसे ही परमात्मा की भक्ति के लिए टाइम निकाल करके बैठ के और राम भजन का जो रटना करने का गुण है वो समझ करके करो, उसकी ढील मत करो। सत्संगत जाय हताया फिट लड़क तो एक। हे आत्मा, हे मन, तेरे को फिट फिट धिक्कार है, तू सत की संगत में तो जाता नहीं, यानी सत का तो आनंद लेता नहीं परमात्मा का, और हतायों में जोड़ करता है तेरी मेरी। मन नहीं लग रहा है तो चलो बाहर थोड़ी पंचायतें करें, किसी दोस्त के चले जाए, किसी के वहां बैठ जा, फालतू बातें, फालतू बातों में सांसा ऐसे जाए। कोई मजाक में सांसा होता है, कोई फालतू बचनों में सांसा होता है, कोई स्वाद में सांसा होता है, कोई श्रृंगार में होता है, कोई बाहर घूमने फिरने में सांसा खो दे, और इसी की सबको इच्छा है। जब यहाँ तक जब इच्छा है तो जग सु हेत साध सु पीको अर्थ आन मनावे। फिर वो जग से तो हेत ज्यादा है, पंच तत्व शरीर से, देवल से, और जगसु हेत साधसु पीको, और इस रटना से साधना में फीका है, साधना करने में ढील है। मन ही नहीं लगता बेटे को, अब मन नहीं लगता है तो फिर वो उठ उठ के भगता है। जिसका चंचल जीव है, चंचल मन है, इंद्रियां चंचल है, बहुत ही फिरती है, वो इस रटना में बैठ नहीं सकता। क्यों? तो जगसु हेत साधसु पीको हरतज आन मना। वो आन में परमात्मा देखता है, रूप में, और हर को सिमरता नहीं अपने खुद के रूप से अंदर घट में, तो फिर उसका मन कैसे लगे? तो बाहर घूमता रहता है, थोड़ी से 2 घंटे घर में काम करेगा, नहीं बाहर नहीं जाओ जितने मन ही नहीं लगे। घूमने को जाना, फिरने को जाना, ऐसा आराम के लिए जाना, स्वाद के लिए होटल चलो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो सत्य बात की अवज्ञा करके विषय बात मन भावे। सत्य वचनों की अवज्ञा कर देता है और विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श लेने में बहुत आते, तन श्रृंगार जिव्या स्वाद इंद्रियों भोग में फंसा रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सत्य की अवज्ञा करके विषय बात मन भावे, तो सोई रहे के जोड़ चलावे, काय मून गए मन माई। तो सुता रहेगा कि जोड़ चलाएगा उठे बाद में, कि मौन धारण करके बैठा रहेगा, बस कोई बोलने वाला नहीं तो मौन धारण। तो तीनों में श्वासा खाली, उड़े में भी, जोड़ चलाने में भी, और मौन रखने। श्वासा बिना भजन के, बिना भजन के रेत में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं के सुखराम धृक मन तोने राम रटे क्यों नाई। हे मन, तेरे को धिक्कार है, जो मैं कह रही हूं वो बात तो मानता नहीं है और अपने मन के मते चलता है। तो हे मन, मन के मते न चालिए, ज्ञान के वे सो साच। हे मन, तू मन के मते मत चल, जो संतों का ज्ञान के वे उसके मुताबिक चल। शास्त्रों का ज्ञान किसको है भाई? बिरला। पढ़ते भी बिरला है तो धारण करने वाले तो और भी बिरला। सब मन के मते से, बस मेरे को तो ये अच्छा लगता है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, मेरे को तो ये अच्छा लगता है, बस मन के मते। तो मन के मते कभी भी नर से नारायण आत्मा नहीं बढ़ सकता। रथी रथ और सारथी तीनों संग होंगे, तब जाके महाराज फरमाते हैं आत्मा परमात्मा में मिलेगी। और तीनों मिले हुए हैं पंच तत्व शरीर में, परंतु उसका संग नहीं करते। रथी अलग है, रथ अलग है, सारथी अलग। सारथी सृजनहार परमात्मा घट घट में रम रहा है, रथी आत्मा है, रथ शरीर। तीनों अलग अलग, मन के मते अलग अलग। इसलिए ये मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण। अमर पटा लिख दे मर सतगुरु, जे कोई शरणे आवे। ऐसा अमर पटा उसके लिख जाता है जो ये तीनों को एक करके, रथ रथी सारथी को और परमात्मा में आत्मा को मिला लेवे। उसके लिए सदगुरु सुखराम जी महाराज ने ऐसा 98 ग्रंथ बनाया है।
ऐसा ज्ञान करता है। गृहस्थी में रहकर, गृहस्थी का पालन करके, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई कसौटी की जरूरत नहीं, पाई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। ये तो महाराज फरमाते, पढ़ो जैसे क्यों नहीं लीजे रे, मना मुखर राम रटीजे रे। अरे न कोई घस जी बड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम, और न कोई पंथ निहारण, और बंदा क्यों नहीं सिवरे राम। इसमें कोई पंथ भी निहारना नहीं, कोई गुरु शिष्य का भी इसमें कोई झगड़ा नहीं है। भाई गुरु करना है, शिष्य बनना है, किसी के अंडर में रहना नहीं, बस दोनों को एक कर लो, रथ रथी और सारथी, तो परमात्मा मिलने में कोई समय नहीं। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा कारण जात मोक्ष के मालिका ने धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 ना सा, राम राम सा, सबने राम राम।